हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने अफगान रूल इन कश्मीर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने मुगल रूल को किया था। हमने देखा था किस तरह से औरंगजेब के बाद यहाँ पे कोई एक प्रोमिनेंट रूलर नहीं आया। जितने भी रूलर्स आए वो वीक रूलर आए। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया अफगानियों ने। तो अफगान में नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1747 के अंदर। दुर्रानी अंपायर की फाउंडेशन डाली थी अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी एम्पायर की फाउंडेशन डाल दी अफगानिस्तान के अंदर 1747 के अंदर। तो 1747 के अंदर जब उसकी कोरोनेशन होती है तो नेक्स्ट ईयर ही 1748 में ही वो अलग अलग अटैक्स यहाँ पे कश्मीर में स्टार्ट कर देता। एक से बढ़कर एक उसने यहाँ पे अटैक कर दिए। तो 1748 में, 1750 में, 51 में, 53 में, और इस तरह से फाइनली 1762 में जाके कश्मीर को पूरी तरह से उसने कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में ला लिया। तो इस तरह से कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट होता है। और जब कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट अफगान गवर्नर बनते हैं कश्मीर के, वो थे अब्दुल्ला खान। पूरा नाम था इनका अब्दुल्ला खान इसाक अक्कासी। इनको कहा जाता है सिंबल ऑफ टायरेनी, यानी बहुत 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 जालिम थे ये। और ये पूरा का पूरा जो अफगान रूल कश्मीर में रहा है इसे कहते हैं डार्क एज ऑफ कश्मीर। यानी कि इन अफगानियों ने कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। एज़ कम्पेयर टू हम अगर बात करें मुगल्स की, तो मुगल्स बहुत अच्छे थे कश्मीर के लिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कश्मीर के लिए। इतने सारे गार्डन्स बनाए हैं, इतने सारे स्प्रिंग्स वगैरह जो लेक्स हैं उनको, उनके लिए उन्होंने काम किया है। तो बहुत काम किया है, टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है मुगल्स ने कश्मीर में। लेकिन ये जो अफगानी थे इनका एक ही मकसद होता है, वो था जुल्म करना, लूट खसूट करना और अपनी तिजोरियों को भरना। तो अहमद शाह अब्दाली 1762 से 72 तक इनका कश्मीर में टाइम पीरियड रहता है। इनकी जो कैपिटल थी, देखिए दुर्रानी एम्पायर के फाउंडर थे अफगानिस्तान में ये। तो कैपिटल इनकी कहाँ पे थी? कैपिटल थी कंधार अफगानिस्तान के अंदर। 1747 में जब इनकी कोरोनेशन हुई तो उसके बाद इन्होंने कश्मीर के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा 48 के अंदर, 50 के अंदर, 51 के, 53 के और 62 के अंदर। और ये सारे अटैक मैंने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। उसके बाद इनको एक टाइटल दिया जाता है दुर्रे दुर्रानी, जिसका मतलब पर्ल ऑफ पर्ल्स। तो 4 जून, ये जो डेट्स होती हैं थोड़ा बहुत इनमें अलग अलग आपको मिलती वेरिएशन मिल सकती है, ठीक है। तो डेट्स पे उतना ज़्यादा फोकस मत करना। तो जून 1772 के अंदर इनकी डेथ होती। कहाँ पे? इन्हीं की कैपिटल कंदहार के अंदर। उसके बाद जो इनका सक्सेसर आता है, सक्सेसर आता है तैमूर शाह दुर्रानी। अब तैमूर शाह दुर्रानी की बात करें तो 1772 में वो रूलर बनते हैं। 93 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इन्होंने क्या काम किया था? जो कैपिटल कंदहार में थी, कंधार से काबुल उसे शिफ्ट किया था। ये यहाँ पे एरो गलत हुआ है, ये असल में ऐसे है। कंधार से काबुल इनने कैपिटल को शिफ्ट किया था। उसके बाद पेशावर को इन्होंने अपनी विंटर कैपिटल बनाया था 1776 के अंदर। बाद में अब देखिए इनके जो फादर थे अहमद शाह अब्दाली, उनकी डेथ भी कहाँ हुई? जहाँ पे उनकी कैपिटल थी कंदहार। अब इसने कैपिटल शिफ्ट की थी काबुल के अंदर, तो वहीं काबुल पे इनकी कैपिटल में इनकी डेथ होती है 1793 के अंदर। उसके बाद इनका सक्सेसर कौन आता है? सक्सेसर आता है इनका जमन शाह दुर्रानी। अब तैमूर शाह दुरानी के बाद ये जितने भी रूलर आए थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमें इनके बारे में पढ़ना। बस इतना याद रखना, जो महमूद शाह था, जमन शाह दुरानी के बाद आया था महमूद शाह दुरानी। और महमूद शाह दुरानी एक बार फिर से आया था 1801 से 1803 तक, थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड रहता है। बाद में 1809 में ये सुजा शाह को ओवरटेक करके फिर से एक बार आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट जो अफगानी रूलर थे अयूब शाह 1819, इनके टाइम पे रंजीत सिंह कश्मीर को अपने अंडर लेते हैं और यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट होता है। तो 1799 के अंदर जो लाहौर था उसको पहले ही रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर लाया था। 1819 में कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेकर आते और यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट होता है। अब जो लास्ट अफगान गवर्नर थे उनका नाम याद रखना। फर्स्ट अफगान गवर्नर अब्दुल्ला खान इसाक अक्कासी, सिंबल ऑफ टायरेनी। लास्ट अफगान गवर्नर जब्बार खान। ओके, तो जब्बार खान लास्ट अफगान गवर्नर बनते हैं। तो उसके बाद 1819 से यहाँ पे सिख रूल स्टार्ट होता है। तो अब सिख रूल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिखिज्म के बारे में देखते हैं। अब ये जो रिलीजन है सिखिज्म, ये एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इसकी फाउंडेशन डाली गुरु नानक जी ने। ओके, वो इसके फाउंडर थे। उसके बाद सिखिज्म के अंदर ये मिलिट्री का सिस्टम, आर्मी का सिस्टम, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? गुरु हरगोबिंद जी जो सिख गुरु थे, उन्होंने ये
मिलिटराइजेशन सिखिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस की। और जो खालसा आर्मी है 1699 के अंदर वो बनी है, और वो किसने बनाई? गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो आर्मी बनाई। और 5 केस जो होते हैं सिखिज्म के अंदर, केश, कंगा, कड़ा, कृपान, तो ये 5 केस किसने इंट्रोड्यूस किए? ये 5 केस गुरु गोबिंद सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किए, और खालसा आर्मी को भी इन्होंने ही 1699 के अंदर बनाया है। अब इनकी डेथ के बाद बहादुर, ये जो बंदा बहादुर जी थे, बंदा बहादुर बनते हैं नेक्स्ट कमांडर किसके? खालसा आर्मी के। ओके, उसके बाद ये एक टर्मिनोलॉजी है मिसल। मिसल का मतलब क्या होता है? एक सॉवरन स्टेट ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी। तो रंजीत सिंह, तो ये बहुत सारी मिसल्स हुआ करती थी इन सिक्स के अंदर। तो रंजीत सिंह जो है, रंजीत सिंह किस मिसल को बिलोंग करते थे? तो शुक्र चकिया मिसल को वो बिलोंग करते थे, और 1772 के अंदर अपनी मिसल के, यानी शुक्र चकिया मिसल के वो हेड बन जाते हैं। ओके, अब रंजीत सिंह के बारे में जानते हैं, रंजीत सिंह कौन था? तो देखिए, रंजीत सिंह को कहा जाता है शेरे पंजाब। ओके, 1799 के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, जमन शाह से ये लाहौर कैप्चर कर लेते हैं, लाहौर को छीन लेते हैं, अपने अंडर लेकर आते हैं। 1800 में पूरी तरह से जम्मू प्रोविंस जो है, जो जम्मू का रीजन है, उसके ऊपर इनका कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1801 में ये अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो हैं, एक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, दूसरी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1809, ये हुई है रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और वो जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1846, वो हुई है गुलाब सिंह के बीच, ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच, यानी उसे गुलाब सिंह ने किया है। तो ये दो अलग अलग ट्रीटीज हैं, इनको याद रखना, इनके बीच में कंफ्यूज मत होना। अब ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इसमें क्या कहा गया था? जो सतलुज रिवर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि भैया देखिए, ये जो सतलुज रिवर है, इस सतलुज रिवर के नॉर्थ वर्ड, ऊपर वाली साइड आप कीजिए रूल। रंजीत सिंह से कहा, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो साउथ वाली साइड है, आप यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि रंजीत सिंह जो है ये एक कॉन्करर थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कन्क्विस्ट किए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप नीचे मत आएगा, आप ऊपर रूल कीजिए, ऊपर जितने भी एरियाज आते हैं वो कनकर किए हुए हैं आपने, और जो कनकर नहीं किए हैं आप उन्हें कनकर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे हम रूल करेंगे। ये कहा गया था किसमें? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ओके, कौन सी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? 1809 वाली, ठीक है। उसके बाद 1818 में इन्होंने अफगान रूल को पूरी तरह से पंजाब में खत्म कर दिया था। मुल्तान थोड़ा सा रहा था अफगानीज के पास, उसे भी छीन लिया 1808 में, और इस तरह से अफगान रूल पंजाब में पूरी तरह से खत्म हो गया, वहां पे भी सिख रूल स्टार्ट हो गया। तो 1818 में पंजाब में अफगान रूल खत्म कर दिया। अब अफगानियों के पास बचा था सिर्फ कश्मीर, तो 1819 में वो भी उनसे छीन लिया, और कश्मीर भी किसके अंडर आ गया? सिख्स के अंडर आ गया। तो यहाँ पे हो गया सिख रूल स्टार्ट 1819 में, और जो 46 तक चलेगा। ओके, अब सिख गवर्नर्स की बात करें, तो जो फर्स्ट सिख गवर्नर थे तो वो थे दीवान मोती राम। लास्ट सिख गवर्नर की बात करें तो वो थे शेख इमामुद्दीन, और एबलेस्ट सिख गवर्नर की बात करें तो वो थे मियां सिंह, जिनको कर्नल भी कहते थे, कर्नल। तो ये थे थोड़ा सा सिख गवर्नर्स के बारे में। फर्स्ट सिख गवर्नर कौन है, लास्ट सिख गवर्नर कौन है, और एबलेस्ट सिख गवर्नर कौन है, ये मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में कौन कौन से इवेंट हुए उनको देखते हैं। तो देखिए, जो हरमिंदर साहिब है, जिन्हें गोल्डन टेम्पल से भी हम जानते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन रंजीत सिंह ने नहीं की थी, उनकी कंस्ट्रक्शन 5th सिख गुरु जो है गुरु अर्जुन देव, उन्होंने की थी। लेकिन उसके ऊपर जो गोल्डन कोटिंग हमें देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत है। वो गोल्डन कोटिंग किसने की थी? वो की थी महाराजा रंजीत सिंह ने 1830 के अंदर। ओके, अब उसके बाद एक और बात याद रखना, 1814 में एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ था। 1814 में अफगानी रूलर शाह शुजा को रंजीत सिंह ने प्रोटेक्शन दी थी, और प्रोटेक्शन देने के बदले में उसे मिला था रंजीत सिंह को कोहिनूर, जो कोहिनूर डायमंड है, ये कोहिनूर डायमंड मिला था रंजीत सिंह को। किसने दिया था? शाह शुजा ने। क्यों? क्योंकि शाह शुजा को प्रोटेक्शन दी थी किसने? रंजीत सिंह जी ने। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज हैं जो कंस्ट्रक्ट किए हैं महाराजा रंजीत सिंह ने। उसमें है तख्त श्री पटना साहिब, तो यहाँ पे 10th सिख गुरु जो है उनका जन्म हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई है? महाराजा रंजीत सिंह ने। उसके बाद तख्त श्री हजूर साहिब, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी महाराजा रंजीत साहिब की खुद भी,
तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो तख्त होते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिख रिलीजन के अंदर। तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन किसने की है? तो इसकी कंस्ट्रक्शन किसके ऑर्डर पे हुई है? महाराजा रणजीत सिंह जी के ऑर्डर पे। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इन्हें एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा, और इनकी बहुत सारी कोटेशंस भी हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है। अब यहाँ से आइडिया लगा ले कि एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था विक्टर जैकमोंट। विक्टर जैकमोंट को इन्होंने फ्रांस से बुलाया था यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए। ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है, इतना ज़्यादा इशू है आज। उसके बाद लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने यहाँ पे बुलाया। तो यहाँ पे एक बोटेनिकल सर्वे उन्होंने कंडक्ट की थी। किसने? विक्टर जैकमोंट। तो आपने ये याद रखना है कि ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे कौन से फ्रेंच बॉटनिस्ट यहाँ पे आए थे, उनका नाम क्या था? विक्टर जैकमोंट। ओके। उसके बाद 1834 के अंदर इनके एक आर्मी जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। आप जोरावर सिंह का जो टाइटल है वो भी याद रखना। जोरावर सिंह को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर। नेपोलियन ऑफ कश्मीर इन्हें क्यों कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्टे की वजह से, जो यूरोप के एम्परर रह चुके हैं, डिक्टेटर रह चुके हैं यूरोप के। आप वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन किया है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वो एक अलग से टॉपिक है। इतना जान लीजिए कि जो नेपोलियन बोनापार्टे थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त रूलर रह चुके हैं फ्रांस के, जिन्होंने पूरे यूरोप को अपने सामने झुकाया था। ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है द एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट, उसकी नाक में दम करके रखा था और पूरे यूरोप को अपने सामने झुका दिया था। बड़े बड़े एम्पायर जो यूरोप के अंदर थे उनको कनकर किया था, हर एक पे अपना कंट्रोल किया था। तो उसकी वजह से, इतने ज़्यादा कन्क्विस्ट करने की वजह से, जो जोरावर सिंह है उन्होंने भी इतने काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किए हैं। जैसे 1834 के अंदर उन्होंने लद्दाख, गिलगिट, बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान इतने ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किए थे। तो इतने ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट करने की वजह से जोरावर सिंह को भी कहा जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर, क्योंकि इन्होंने भी नेपोलियन बोनापार्टे की तरह अपने जितने भी रीजनल कंट्रीज थे, रीजनल एरियाज थे जहाँ जहाँ पे रूल किया जाता, उन सबको कॉन्क्वेस्ट किया था और अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड किया था। तो ये थे जोरावर सिंह। ओके। तो 1834 में इनकी डेथ होती है। उसके बाद 1838 के अंदर ये एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ ट्राईपार्टी। ठीक है, ये 3 लोगों के बीच में साइन हुई थी। एक तो रंजीत सिंह, दूसरे ब्रिटिशर्स और तीसरे अफगानियों की तरफ थे शाह शुजा। ये यहाँ पे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये याद रखना कि ट्राईपार्टी ट्रीटी जो है 1838 में किसने साइन की थी कश्मीर के रूलर्स में से? तो वो थे रंजीत सिंह। उसके बाद 1838 में वो ट्रीटी साइन होती है और 1839 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की हो जाती है डेथ। अब इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी जब डेथ होती है तो इनका जो एम्पायर है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद जितने भी आते हैं वो ऑलमोस्ट सभी वीक रूलर थे। खड़क सिंह आते हैं, नवनिहाल सिंह आते हैं, शेर सिंह, दलीप सिंह, तो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स आते हैं। तो उनके बारे में हम उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। अगर कुछ डिटेल में होगा, उनके बारे में कुछ पढ़ना होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं देख लूँगा। तो फिलहाल के लिए ये था थोड़ा सा अफगान रूल के बारे में और सिख रूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अब मुझे दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। बाय बाय।